नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। राजस्थान में बीजेपी उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी हो गई है। भाजपा ने तीसरी सूची में 58 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। सादुलपुर से गुरवीर सिंह बराड़ को अपना प्रत्याशी बनाया है। करणपुर से सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, तो सूरतगढ़ से राम प्रताप कासनिया, खाजूवाला से डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल, तो इधर कोलायत से पूनम कंवर भाटी, सरदारपुरा से डॉक्टर महेंद्र सिंह राठौर, जोधपुर से अतुल भंसाली, तो विराटनगर से कुलदीप धनखड़, वल्लभनगर से उदयलाल डांगी को अपना उम्मीदवार बनाया है। इधर कपासन से अर्जुन लाल जीनगर को टिकट दी गई है। बेंगू से सुरेश धाकड़, भीम से हरि सिंह चौहान, शाहपुरा भीलवाड़ा से लाला राम बैरवा, हिंडौली से प्रभुलाल सैनी, केशवरायपाटन से चंद्रकांता मेघवाल को अपना उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया है। लाडपुरा से कल्पना देवी है, तो लूनी से जोगाराम पटेल को मैदान में उतारा है। तो 58 नामों की तीसरी सूची है जो बीजेपी ने आज जारी कर दी है, यानी कुल 182 उम्मीदवार की तस्वीर यहां पर साफ हो चुकी है। और बीजेपी में अब 18 सीट का इंतजार है कि इन 18 सीटों में आखिर वो कौन से कैंडिडेट होंगे जिन पर मुहर लगती है। राजस्थान में बीजेपी उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी है। भाजपा ने तीसरी सूची में 58 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है, जिसमें जैसलमेर से छोटू सिंह भाटी, बूढ़ा मलानी से के बिश्नोई, भीनमाल से पूरा राम चौधरी, रानीवाड़ा से नारायण सिंह देवल, करौली से दर्शन सिंह गुर्जर, महुआ से राजेंद्र मीना, सिकराय से विक्रम बंशीवाल, दौसा से शंकरलाल शर्मा, गंगापुर से मान सिंह गुर्जर, निवाई से राम साहेब वर्मा, टोंक से अजीत सिंह मेहता, लाडनू से करणी सिंह राठौर, डीडवाना से जितेंद्र सिंह जोधा, खिवसर से रेवंत राम डागा, डेगाना से अजय सिंह किलक, मारवाड़ जंक्शन से केसराम चौधरी, फलौदी से पब्बाराम बिश्नोई, लोहावड़ से गजेंद्र सिंह खिवसर, ओसिया से भैरा राम चौधरी, भोपालगढ़ से कमसा मेघवाल को टिकट दिया गया है। तो इन नामों पर मुहर लग चुकी है। इंतजार लंबा था, लेकिन तीसरी सूची जिस तरह से आई उसमें 58 कैंडिडेट की को लेकर तस्वीर साफ है। तो राजस्थान में बीजेपी उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी है। भाजपा ने तीसरी सूची में 58 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। बात अगर पिलानी विधानसभा की जाए तो यहां से राजेश दहिया को टिकट दिया गया है। खेतड़ी से धर्मपाल गुर्जर कैंडिडेट होंगे। सीकर से रतनलाल जलधारी को उम्मीदवार बनाया है, तो खंडेला से सुभाष मील है मैदान पर। विराटनगर से कुलदीप धनखड़, जमवारामगढ़ से महेंद्रपाल मीणा को उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने। किशनगढ़ से रामहेर सिंह यादव होंगे कैंडिडेट, तो बहरोड से जसवंत सिंह यादव को उतारा है मैदान में। रामगढ़ से जय आहूजा, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से बन्ना राम मीणा, कठूमर से रमेश खींची, कामा से नौक्षम चौधरी, नदबई से जगत सिंह, रामगंज मंडी से मदन दिलावर, अंता से कंवरलाल मीणा, किशनगंज से ललित मीणा, 12 अटरू से सारिका चौधरी, बयाना से बच्चू सिंह बंशीवाल, बसेड़ी से सुखराम कोहली, हवा महल सीट से बाल मुकुंदाचार्य स्वामी को मैदान में उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया है सीआरपीएफ के प्लेन में बक्से भरकर आए हैं, उनकी चेकिंग नहीं हो रही। चुनाव आयोग से ईडी और सीआरपीएफ के वाहनों की भी चेकिंग की मांग की है। भूपेश बघेल को इन बक्सों में पैसे भरकर लाए जाने का शक है, मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए उपयोग हो सकता है। और ये आरोप लगाए हैं भूपेश बघेल ने, सीआरपीएफ के प्लेन में बक्से भरकर आए हैं और उनकी चेकिंग ही नहीं की जा रही है। चुनाव आयोग से ईडी और सीआरपीएफ के वाहनों की भी चेकिंग की मांग भूपेश बघेल ने की है। उनका कहना है कि इन बक्सों में पैसे भरकर लाए जाने का उन्हें शक है, मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए इनका उपयोग हो सकता है। दो 2023 बैच के 179 आईएएस को कैडर अलॉटमेंट किया गया है। 179 में से 8 आईएएस अफसरों को मिला है राजस्थान कैडर। बिहार निवासी राहुल श्रीवास्तव को मिला है राजस्थान कैडर। भारत जयप्रकाश मीणा को मिला है होम कैडर। तेलंगाना के अवला साई कृष्णा को मिला है राजस्थान कैडर। यूपी के रजत यादव को मिला है राजस्थान कैडर। इधर यूपी की महिमा कसाना को भी राजस्थान कैडर मिला है। राजस्थान की सोनू कुमारी को भी होम कैडर मिला है, तो दिल्ली के अक्षत कुमार सिंह को भी राजस्थान कैडर दिया गया। यूपी के नयन गौतम को राजस्थान कैडर मिला है। डीओपीटी ने इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। 179 आईएएस को कैडर अलॉटमेंट किया गया। 2023 बैच के 179 आईएएस है, जिनमें 8 को राजस्थान कैडर दिया गया। प्रदेश में घूसखोरों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। आज अलवर के मुंडावर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। सब रजिस्ट्रार कार्यालय के कनिष्ठ सहायक बाबूलाल मीणा को ट्रैप किया है। एसीबी ने 15 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों इसे दबोचा है। 20 अक्टूबर को परिवादी ने एसीबी मुख्यालय में इसे लेकर शिकायत दी थी।
30 अक्टूबर से एसीबी अधिकारी डेरा डाले हुए थे नीमराणा में। ईडी के प्रवर्तन अधिकारी नवल किशोर मीणा को लेकर ये शिकायत दी गई थी। एसीबी कार्रवाई की ईडी अधिकारी को पूर्व में ही भनक लग चुकी थी, जिसके चलते ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया जा सका था। एसीबी डीआईजी डॉक्टर रवि, एएसपी हिमांशु सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ट्रैप के बाद ईडी अधिकारी और कनिष्ठ सहायक के ठिकानों की भी तलाशी जारी है। एसीबी डीआईजी डॉक्टर रवि ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार्रवाई को लेकर जानकारी दी। तो लगातार घूसखोरों पर एसीबी शिकंजा कस रही है और इसी कड़ी में ये एक अहम कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसमें कामयाबी मिली। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव का भव्य स्मारक बनवाएगी समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे लेकर घोषणा की है। इटावा जिले के सैफई में मुलायम सिंह यादव का स्मारक बनेगा। वॉशिंगटन डीसी स्थित लिंकन मेमोरियल की तरह ही यह स्मारक बनेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की याद में लिंकन मेमोरियल बना है। 22 नवंबर को स्मारक की आधारशिला रखेंगे अखिलेश यादव। 22 नवंबर को है समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव की जयंती। 4.5 एकड़ में बगीचे सहित 8.3 एकड़ जमीन पर यह स्मारक बनेगा। स्मारक में एक आर्ट गैलरी और संग्रहालय भी शामिल होंगे। आधारशिला इसकी 22 नवंबर को रखी जाएगी, क्योंकि उस दिन मुलायम सिंह यादव की जयंती है। डूडी की पत्नी सुशीला डूडी ने नोखा से नामांकन भरा है। नामांकन के बाद सुशीला के समर्थन में विशाल जनसभा हुई। मुख्यमंत्री गहलोत, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, डॉक्टर बीडी कल्ला, गोविंद मेघवाल, भंवर सिंह भाटी समेत नेता मौजूद रहे। संबोधन में मुख्यमंत्री गहलोत ने रामेश्वर डूडी का जिक्र किया। उन्होंने कहा, रामेश्वर डूडी ने राजनीति में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रामेश्वर डूडी जी ने हमेशा किसानों के मुद्दों को उठाया है। दुर्भाग्य है वो पिछला चुनाव हार गए, नहीं तो मेरे साथ मंत्री होते। हम दुआ करते हैं कि डूडी साहब जल्द स्वस्थ हो। भाजपा ने कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने का काम किया। बीजेपी ने कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार गिराने का काम किया। यह आपका आशीर्वाद है कि हमारी सरकार बची रही। ईडी की कार्रवाई को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार पर इस दौरान निशाना भी साधा। साथ ही कहा, प्रदेश में आजकल टिड्डी दल की तरह ईडी आ रही है। आर्थिक अपराधों को रोकने के लिए बनी ये एजेंसी आजकल पॉलिटिकल काम कर रही है। किसान के बेटे और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा के घर में घुस गए। डोटासरा जी के दोनों बेटों को नोटिस दे दिया। मेरे बेटे वैभव गहलोत को बुलाया। कोई नोटिस नहीं, कोई केस नहीं। रामेश्वर डूडी की पत्नी सुशीला डूडी ने नोखा से नामांकन भरा और इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब जनसभा को संबोधित किया तो तमाम अहम बातों का जिक्र किया कि किस तरह से ईडी आजकल सक्रिय है। किसान के बेटे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर ईडी पहुंच गई। उनके दोनों बेटों को नोटिस दिया। मेरे बेटे वैभव गहलोत को बुलाया। कोई नोटिस नहीं, कोई केस नहीं, लेकिन बुलावा आया। इधर चुनाव से पहले बिखरता दिख रहा है विपक्ष का INDIA गठबंधन। पटना में भाकपा की रैली में शामिल हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। विपक्ष में कांग्रेस की भूमिका को लेकर नीतीश ने बड़ा बयान दिया। कांग्रेस को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन उसे अभी फुर्सत नहीं है। राहुल गांधी की पार्टी को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से फुर्सत नहीं है। ऐसे में उनसे नहीं हो पा रही है गठबंधन पर बातचीत। कांग्रेस से गठबंधन पर चुनाव बाद ही बातचीत होगी। गुरुवार को भाकपा ने की थी भाजपा हटाओ देश बचाओ रैली और इस दौरान बड़ा बयान नीतीश कुमार का आया है सामने। चुनाव से पहले अब ऐसा लगता है कि बिखरता हुआ नजर आ रहा है विपक्ष का INDIA गठबंधन। पटना में भाकपा की रैली में शामिल हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। विपक्ष में कांग्रेस की भूमिका को लेकर जब नीतीश से पूछा गया तो नीतीश ने इस तरह का बड़ा बयान दिया। कहा, कांग्रेस को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन उसे अभी फुर्सत ही नहीं है। राहुल गांधी की पार्टी को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से फुर्सत नहीं है और ऐसे में उनसे नहीं हो पा रही है गठबंधन पर बातचीत। कांग्रेस से गठबंधन पर चुनाव के बाद ही कोई बातचीत होगी। गुरुवार को भाकपा ने भाजपा हटाओ देश बचाओ रैली आयोजित की। भाजपा ने जारी की राजस्थान को लेकर स्टार प्रचारकों की सूची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ, अरुण सिंह, पीयूष गोयल, शिवराज सिंह चौहान, हिमंता बिस्वा शर्मा, प्रहलाद जोशी, धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी, गजेंद्र सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे, भूपेन्द्र यादव, अनुराग ठाकुर, अर्जुन मेघवाल, पुरुषोत्तम रूपाला, अर्जुन मुंडा, कैलाश चौधरी,
संजीव बालियान, किशन पाल गुर्जर, सीपी जोशी, राजेंद्र राठौर, सतीश पुनिया, ओम प्रकाश माथुर, केशव प्रसाद मौर्य, नितिन पटेल, कुलदीप बिश्नोई, चंद्रशेखर, अलका गुर्जर, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, मनोज तिवारी, पीपी चौधरी, घनश्याम तिवारी, राजेंद्र गहलोत, तरुण चतुर्वेदी, कनकमल कटारा, रंजीता कोहली को स्टार प्रचारक बनाया गया है। तो भाजपा ने राजस्थान को लेकर स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी, जिसमें तमाम अहम नाम यहां पर शामिल हैं जो बढ़ चढ़कर प्रचार राजस्थान में करेंगे, ताकि एक बार फिर से कमल राजस्थान में खिल सके। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ, अरुण सिंह भी शामिल हैं इन स्टार प्रचारकों की सूची में। एक लंबी फहरिस्त इन नामों की। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने नियुक्त किए हैं ऑब्जर्वर। मुकुल वासनिक, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जितेंद्र सिंह, शक्ति सिंह गोहिल, शकील अहमद को ऑब्जर्वर बनाया गया है। कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं, जिसमें मुकुल वासनिक है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जितेंद्र सिंह, शक्ति सिंह गोहिल, शकील अहमद को ऑब्जर्वर बनाया गया है। राजस्थान के लिए कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इसे लेकर आदेश भी जारी किया है। आजम खान के ट्रस्ट की जमीन वापस लेने के फैसले को मंजूरी मिल गई है। 2007 में रामपुर में मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को ये जमीन दी गई थी, स्कूल के लिए दी गई थी। 41,181 वर्ग फीट जमीन वापस लेने का फैसला हुआ है। 100 रुपए प्रति वर्ष की लीज पर 30 साल के लिए ये जमीन दी गई थी। जमीन पर बना मुर्तजा हायर सेकेंडरी स्कूल भी सरकार के कब्जे में रहेगा। तो आजम खान की ट्रस्ट की जमीन लेने के फैसले को यहां पर मंजूरी मिल चुकी है। 2007 में रामपुर में मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को ये जमीन दी गई थी। बता दें आपको, स्कूल के लिए जमीन दी गई थी। 41,181 वर्ग फीट जमीन को वापस लेने का फैसला लिया गया है। 100 रुपए प्रति वर्ष की लीज पर 30 साल के लिए ये जमीन दी गई थी। जमीन पर बना मुर्तजा हायर सेकेंडरी स्कूल भी सरकार के कब्जे में। और चलिए इसी के साथ न्यूज ब्लास्ट में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।